बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न, पाठ 14, ठीक है, प्रायिकता एक्सरसाइज 14.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा निकालना है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो बच्चों, जो प्रायिकता के प्रश्न हम हल करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बता सकता है कोई बच्चा? हाँ, सबसे पहले कुल संभावनाएं, समझ रहे हो बात? कुल संभावनाएं लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में से फिर ये भी होंगे, ये घटनाएं हैं। समझ में आ रही बात? इसमें एक घटना क्या है? 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। एक दूसरी घटना है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो सबसे पहले हमें कुल संभावनाएं, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या आ सकता है, मतलब कुल संभावनाएं का मतलब क्या है? क्या क्या आ सकता है कुल, समझ रहे हो बात? वो चीज निकालनी जरूरी है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। प्रतिदर्श समष्टि के सारे अवयव पता होने जरूरी है, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक चीज ये भी समझ लो, एक पासे को हम 2 बार फेंकें या 2 पासों को 1 बार फेंकें, एक ही बात होती है। जो प्रतिदर्श समष्टि जो होगी वो सेम होती है, उसके अवयव सेम होते हैं। जैसे मैंने कल बताया ना आपको, एक सिक्के को मैं 3 बार फेंकूं, 3 सिक्कों को एक ही बार फेंकूं, तीनों सिक्कों को उछाल रहा हूं, ठीक है। तो जो प्रतिदर्श समष्टि होगी वो सेम होती है, सैंपल स्पेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। कुल संभावनाएं क्या क्या आ सकता है, ठीक है। एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावनाएं, संभावनाएं क्या होंगी? देखिए, यानी कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं? एस से। क्या क्या हो सकता है? देखिए, बड़ा मजेदार है। क्या हो सकता है? देखो, मैंने एक पासे को 2 बार फेंका, तो मेरा क्या आ सकता है? हाँ? देखो, मेरा पहले पासे पर क्या है? पहली बार फेंकने पर क्या आ सकता है मेरा? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है ना, ये कुल संभावना है। दूसरी बार जब मैं फेंकता हूं तब भी क्या आ सकता है? 1 2 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? तो अब समझ लो फिर। अब यदि मैं 2 पासों को फेंक रहा हूं, ठीक है, पासे को 1 बार फेंकने पर, जब मैंने 1 बार फेंका तो ये आ सकते हैं। दूसरी बार जब पासे को फेंकूंगा तब भी इनमें से कोई आ सकता है। समझ में आ रही बात? तो अब क्योंकि मेरे को 2 बार का बताना है, मैंने कितनी बार फेंका पासे को? 2 बार, तो क्या क्या आ सकता है? देखिए, पहले बार में 1 आया, दूसरी बार में भी 1 आ सकता है। समझ रहे हो बात? तो मेरे क्या बनेगा बच्चों? इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 1। समझ में आ रही? देखिए, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। समझ रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहली बार पासे फेंका, 1 आया, दूसरी बार में क्या आ गया? 2। तो कुल संभावनाएं लिखनी है मेरे को, कुल क्या क्या आ सकता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा उसी के अंदर आएगा फिर। या फिर पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर क्या आ गया? 3 आ गया, पहले पर 1, दूसरे पर 4,
पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6। आ रही बात समझ में? एक तो 1 के साथ बने ये जोड़े, ठीक। अब ऐसे ही किसके साथ? 2 के साथ भी बनेंगे। तो पहले बार में जब 2 आ जाता है, पहली बार मैंने पासा फेंका जब 2 आ गया, ठीक है, और दूसरी बार में क्या आ गया? 1 आ गया। अब 2 के साथ ऐसे ही चलेगा, समझ लो। यही चीज चलेगी 2 के साथ भी। 1 1 2 1 2 2 2 3, देखो इतना आसान हो गया। 2 4 2 5 2 6, ठीक है। इनके बीच में कॉमा लगेगा, हाँ, ये अलग अलग अवयव है। ऐसे ही 3 1, पहली बार में 3 आ गया, दूसरी बार में 1 आ गया। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। फिर 6 के साथ 6 2 6 3 6 4 6 5 6। जिसने ये निकाल लिए ना बच्चों, अब समझ लो कि उसका सवाल गलत होने वाला नहीं है। याद रख लो, कुल कितनी संभावनाएं बनी है? बताओ तो, कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 36 संभावनाएं होंगी, समझ लो बात। यदि मैं 2 पासों को फेंकता हूं तो 36 संभावनाएं होती हैं। याद ही कर लेना इसको भैया। यदि मैं 2 सिक्कों को फेंकता हूं तो कितनी संभावनाएं होती हैं? 4 होती हैं। यदि 3 सिक्कों को फेंकता हूं 8 संभावनाएं होती हैं, समझ रहे हो। यदि मैं 2 पासों को फेंकता हूं तो 36 संभावनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एक पासे पर, सिक्के में तो एक तरफ हेड एक तरफ टेली है ना, बस इसलिए कम होती है। क्योंकि पासे पर तो कितने हैं? 6 हैं, समझ रहे हो बात। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि में कुल टोटल पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36। कुल कितनी संभावनाएं हैं? 36 संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए, अब तो आपने ये निकाल लिया, ठीक। अब आपको क्या पूछना है? पहली घटना जो है मेरे को, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अब देख लो बात समझ में, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अब 5 यानी कि न पहली बार आएगा न दूसरी बार आएगा, यही तो मतलब हुआ इसका। प्रश्न को समझना है। यह कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। मैंने पासे को फेंका, न पहली बार आया न दूसरी बार आया। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि 5 आ कितनी बार रहा है। एक तो तरीका यह है, ठीक है। 5 आ कहां कहां पर रहा है देख लो। जहां पर भी 5 आ रहा है उसको आप काट दो। ये देखो, 1 यहां पर आ रहा है, 2। तो बच्चों ये क्या कह रहा है? पहली घटना क्या है हमारा? 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। प्रायिकता 5 किसी भी बार नहीं आएगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। टोटल कितने हैं? 36। 5 कितनी बार आ रहा है देख लो। देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार 5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 11 बार 5 आ रहा है तो कितनी बार नहीं आएगा? 36 में से 11 को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो 36 में से 11 कम करेंगे तो कितना आएगा? 25, ठीक है। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा
इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 25/36। तो कुल जो संभव परिणाम होते हैं उसको कहाँ लिखते हैं हम? हर में। और घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या को अंश में। तो किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है? घटना के अनुकूल की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम को ही प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। और तो कुल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर है 36। ठीक है। और घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है? 25। हरी बात समझ में? फर्स्ट वाले पार्ट में कुल परिणामों की संख्या 36 है, नीचे आ जाएगा हर में। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 5 जिसमें नहीं है, न पहली बार में न दूसरी बार में, किसी भी बार नहीं आना है 5। देख लो, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, न पहली बार आएगा न दूसरी बार आएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे केसेस कितने हैं? 25 है ऐसे केस। ठीक है। 11 केस तो वो हैं जिनमें 5 आ रहा है, या तो पहली बार आ रहा है या दूसरी बार आ रहा है या दोनों बार आ रहा है। देखो दोनों बार आ रहा वाला भी केस है इसमें। देखो ये देख लो, पहली बार भी 5 आया, दूसरी बार भी 5 है, तीसरी बार कहां से बोल रहा भाई? तीसरी बार है भी यहां पहले। पहली बार और दूसरी बार का ही तो है खेल, तीसरी बार का तो है ही नहीं कहीं भी। ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला पार्ट इसका। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? देखिए 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है। तो प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आएगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है एक बार आएगा, धन दोनों बार आएगा। ठीक है। जैसे आपके घर में 2 रोटी बनती है, ठीक है, आप कम से कम एक रोटी खाते हो, इसका क्या मतलब होता है? आप एक रोटी भी खा सकते हो, 2 भी खा सकते हो, कम से कम एक तो खाते ही हो। मतलब समझ रहे हो बात? ज्यादा से ज्यादा कितने भी खा सकते हो भैया। ठीक है। मतलब 2 ही बनती हैं तो इसलिए 2 खा रहे हो। समझ रहे हो? यहां पर 2 ही बार तो है ना, 2 ही बार फेंका जा रहा है 5 से। यदि 3 बार फेंका जाता तो 3 बार भी होता। ठीक है। कम से कम का मतलब वहीं से शुरू करना है। कम से कम एक बार कह रहा है तो 1 से शुरू करना है, ऊपर को जाना है। 1 बार धन 2 बार। समझ में आ रही बात? तो अब मेरे को क्या निकालना है यहां पे पता है? प्रायिकता एक बार 5 आना, धन प्रायिकता 2 बार 5 आना। आगे बात समझ में? कम से कम का मतलब है कि 1 बार 5 आता है या 2 बार 5 आता है। 2 बार 5 आने वाला केस कितने हैं? 2 बार 5 आने वाले केस कितने हैं इसमें? एक ही है, ये है, ये 5-5 वाला है। इसमें दोनों बार 5 आ रहा है, पहली बार भी दूसरी बार भी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसकी प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे जो दूसरा वाला है 1/36 हो जाएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? टोटल केस कितने हैं? 36 हैं। ठीक है। दोनों बार 5 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। ठीक है। अब 1 बार 5 कहां कहां आ रहा है? देखो यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है। 5 6 7 8 9, इसको छोड़ देंगे, यहां दोनों बार आ रहा है। 10 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 10/36। इन दोनों को जोड़ देंगे।
समझ में आ गई नहीं आई बात? तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 11/36। हर समान है ना, तो अंशों को जोड़ देते हैं। वैसे भी आप सीधे निकाल सकते हो, यानी कि आपको यहां पर क्या करना है, आपको पहली बार में आपको क्या करना है, इनको छोड़ देना है। पहली बार में हमने क्या किया, इनको छोड़ा ना, 5 एक भी बार नहीं आ रहा है, इनको छोड़ दिया था। कुल कितने थे, 11 थे। 5 कम से कम एक बार आएगा का मतलब इन्हीं की पूछ रहा है। समझ रहे हो बात? या तो एक बार वाले को लेना है आपको, और दोनों बार वालों को लेना है। समझ रहे हो बात? एक बार आने की प्रायिकता, क्योंकि एक बार कितनी बार कितने उसमें आ रहा है, 10 उसमें, ठीक है। 10 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 5 एक ही बार आ रहा है, और एक ऐसा परिणाम है जिसमें 5 दोनों बार आ रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। तो 11/36 क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। मेरी बात आ गई बच्चों समझ में?